Hello friends, we are back with the another lecture of inorganic fires of family। ठीक, तो आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ नई सुबह आ गए हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जो पिछला टॉपिक हमने क्या किया था, ड्रॉप डाउन किया था। वहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे ईटीवी के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक, उसमें हम लोगों ने कुछ उसके पोस्टुलेट्स दिखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स स्ट्रक्चर बनाए थे ईटीवी के थ्रू। तो आज हम लोग वही रिपीट करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर को और कैसे फ्लो में किया जाए। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। हमने लास्ट पॉइंट वहाँ निकाला था कि देखिएगा, जैसे मैंने बताया था कि प्रॉक्सी लिंकेज किस में होता है। हमने आपको दो चार तरीके बताए थे आपको। ठीक, और ये भी बताया था कि प्रॉक्सी लिंकेज कहाँ हो पाता है, जहाँ औकात से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए और जितने भी प्रॉक्सी एसिड्स होंगे, ठीक, पर एसिड्स, वो सारे क्या होंगे, उसमें प्रॉक्सी लिंकेज होंगे एक्सेप्ट HCl। इसको मैं ब्रीफली एक तरीके से बोलता हूँ, देखिएगा। प्रॉक्सी लिंकेज वही होगा व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज coming higher than the possible। क्लियर? मतलब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा, अगर मान लीजिए पॉसिबल, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर? किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है उसकी ग्रुप नंबर। क्लियर? और ग्रुप नंबर से ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकता है। तो आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उससे भी ज़्यादा आ जाता है तो समझ आएंगे कि वहाँ क्या है, प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। क्लियर? अब दूसरा देखिएगा, इसी को एक और तरीका मैंने बताया था कि जितने पर एसिड होते हैं सारे क्या होते हैं, पर ऑक्सी एसिड्स जितने होते हैं सब में प्रॉक्सी लिंकेज होता है। क्लियर? एक्सेप्ट HClO3 दैट इज कॉल्ड एज क्लोरिक एसिड। ठीक, तो अब एक मैं स्टेटमेंट देता हूँ, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि प्रॉक्सी लिंकेज तब तक नहीं आएगा, काहे की कोवलेंसी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, प्रॉक्सी लिंकेज तब तक नहीं बनाएंगे जब तक क्या हो, प्रॉक्सी लिंकेज तब तक नहीं बनाएंगे जब तक उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी एग्जॉस्ट ना हो जाए। क्लियर? जब तक किसी एलिमेंट की, क्लियर, जब तक किसी एलिमेंट की मैक्सिमम कोवलेंसी एग्जॉस्ट ना हो जाए। क्लियर? जब तक किसी एलिमेंट की मैक्सिमम कोवलेंसी एग्जॉस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। क्लियर? कहने का अर्थ है हमारा कि कोई मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन की मैक्सिमम कोवलेंसी वी नो 1357 इज द परमिसिबल कोवलेंसी, बट मैक्सिमम कोवलेंसी इज 7। यस और नो? देखिएगा, जैसे मैं अगले पेज पे आपको लेके चलता हूँ, देखिएगा। अपना मैंने क्या बोला, HClO3। HClO3 की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल एटम विल बी आवर क्लोरीन। क्लियर? फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द एनायनिक पार्ट स्ट्रक्चर, मतलब इसमें से एक H+ मैंने निकाला, ये अपना क्या हो गया, Cl3-। ठीक, ये अपना क्या था, क्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। क्लियर? और ये अपना क्या हो जाएगा, क्लोरेट आयन हो जाएगा, क्लोरेट आयन। क्लियर? तो अगर हम Cl3- की बनाए तो हम चारों तरफ क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन 3 लगा देंगे, एक माइनस है किसी पे भी लगा दीजिए। हमने माइनस ऑक्सीजन पे क्यों लगाया, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन क्लोरीन, और ऑक्सीजन पे निगेटिव अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लियर? क्योंकि स्टेबल होगा, वी नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एक बॉन्ड इधर बना दीजिए, 2 बॉन्ड इधर बना दीजिए, 2 बॉन्ड इधर बना दीजिए। कितनी कोवलेंसी खत्म हुई क्लोरीन की, बताइए? 1 2 3 4 5। देखा आपने, 5 कोवलेंसी आई। इट इज नॉट मैक्सिमम एक्चुअली। ठीक है, इट इज नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 7, वी नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक, 1357 इज द परमिसिबल कोवलेंसी।
ये क्लोरीन की क्या होती है, परमिसिबल कोवलेंसी होती है। क्लियर, परमिसिबल कोवलेंसी कैसे आता है, मैंने पिछला लेक्चर देखिए आप जाके, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतनी उसकी कोवलेंसी होती है किसी भी एटम की, या तो उसके हम एक्सटर्नल एक्साइटेशन से नहीं, ओनली एंड ओनली इंटरनल एक्साइटेशन फिनोमेना। क्लियर, व्हाट इज इंटरनल एक्साइटेशन, विद इन द सेल एक्साइटेशन इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल एक्साइटेशन। हमने बताया था कि अगर सेल चेंज हो जाए तो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एक्साइटेशन। क्लियर, तो ये मेरा था। देखे, अगर यहीं पे HClO3 की बात की मैंने, HClO4 की अगर बात करूँ तो देखिएगा HClO3 यहाँ H लगा देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, HClO4 Cl4 माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए ध्यान से। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिएगा Cl4 माइनस, क्लोरीन विल बी आवर सेंट्रल एटम, हमने लिख लिया। चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए। क्लियर, एक माइनस लगाना है, कहाँ लगाएंगे माइनस, किसी पे भी लगा दीजिए ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, वी नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। ठीक, अब ऑक्सीजन माइनस कितना कोवलेंसी होगा, एक, ऑक्सीजन डायरेक्टली 2। क्लियर, 2। क्लोरीन की कितनी कोवलेंसी एग्जॉस्ट हुई, +7, दिखा आपको 7 विच इज मैक्सिमम। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कोवलेंसी एग्जॉस्ट हो गई। तो और अब कोई एक ऑक्सीजन रहता ना अपना, तो उसको प्रॉक्सी में हम कर लेते। क्लियर, उसको प्रॉक्सी बॉन्ड फिर बनाना पड़ जाता। ठीक, तो दिस इज आवर क्राइटेरिया। ठीक, अब हम आते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैक्सिमम कोवलेंसी है ये, वो एग्जॉस्ट हो गई। क्लियर, अब कोई अगर ऑक्सीजन अपना नेबरिंग एटम में बचता तो हम प्रॉक्सी लगा देते। क्लियर, अब एक नया देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं, वेरी इम्पोर्टेंट। एक एक्सेप्शन है H2H2O5 वाला, वो भी मैं बताऊँगा। हम लोग स्ट्रक्चर जो बना रहे थे, ठीक है, देखिएगा इम्पोर्टेंट क्या है अपना H4P2O6। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसको याद रखिएगा। क्लियर, इसका नाम एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। जो मैंने रूल्स बताए हैं, कैसे हाइपो आता है, कैसे पायरो आता है, कैसे हाइपर आता है, कैसे पर आता है, सब मैंने बना रखा है। आस एसिड, इक एसिड कैसे आता है। ठीक, पिछले लेक्चर देखिए, एसिड बेस का बड़ा क्लियर हो जाएगा। इफ वी एब्स्ट्रैक्ट 4 हाइड्रोजन प्लस फ्रॉम देम, व्हाट वी विल गेट, P2O6 4 माइनस। ठीक, ये हमको मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड था, इक एसिड था, तो 8 आयन बनेगा। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपोफॉस्फेट आयन, हाइपोफॉस्फेट आयन। क्लियर, अब P2O6 4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। P2O6 4 माइनस बताया था ना, सेंट्रल एटम अगर 2 हो तो क्या करते हैं हम, और ये नेबरिंग एटम क्या हो, 6 हो, मतलब वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए नेबरिंग एटम। हमारा कहने का अर्थ ये है। ठीक, M क्या है अपना, जहाँ पे नेबरिंग एटम। क्लियर, नेबरिंग एटम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर, मैंने रूल बता रखा था। ठीक, नेबरिंग एटम क्या है अपना, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर 6 है, मतलब 2 से ज़्यादा है, और सेंट्रल एटम अपना 2 है, तो क्या करेंगे, इवेन अगर ये है, इवेन नेबरिंग एटम, M बराबर इवेन, तो क्या करेंगे अपन बताइए, M बराबर इवेन है तो ये पैटर्न फैलो होगा, ये पैटर्न। क्लियर, और दोनों तरफ आप ऑक्सीजन लगा दीजिए। क्लियर, 3 ऑक्सीजन बांट दीजिए दोनों तरफ, एक माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, फिर से एक माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। क्लियर, और डबल बॉन्ड। देखिए सबका कोवलेंसी सेटिस्फाई हो गया, दिखा आपको, फास्फोरस का 5 सेटिस्फाई हो गया, ऑक्सीजन माइनस का 1 सेटिस्फाई हो गया, ऑक्सीजन का 2 सेटिस्फाई हो गया, इसमें भी सेम कहानी। क्लियर, तो सारा का कोवलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड, और कोवलेंसी सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल इज वेरी स्टेबल। ठीक, ये बन जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा क्लियर है कि कैसे ये कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक,
कोवलेंसी से बहुत कुछ बना सकते हैं आप, क्लियर। तो ध्यान से अपन का एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन बता देता हूँ आपको। एक्सेप्शन है अपना H2H2O5, क्लियर। बहुत इत्मीनान से याद रखिएगा, ठीक। H2H2O5, इसमें से अगर 2H+ आप निकाल दोगे तो आपको मिलेगा H2O5 2-, ठीक। H2H2O5 का नाम क्या होगा, इसके लिए देखिए मेरा एसिड बेस का लेक्चर, क्लियर। वैसे मैं बता देता हूँ, H2SO4 अपना क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। H2SO4 होता है, 2 मोल इसका लीजिए, ठीक, और 2 H2O घटा दीजिए। 2 मोल लेके क्या कीजिए, 1 H2O घटा दीजिए, सॉरी, ठीक है, तब अपना पायरो आ जाएगा। 2 मोल लीजिए और 1 मोल क्या कर दीजिए, H2O घटा दीजिए। 2 मोल लेंगे तो कितना हो जाएगा, H4H2O8, क्लियर। 1 मैंने घटाया तो कितना बचा अपना, 1 H2O घटाया तो H2H2O7 बचा, क्लियर। इसका नाम क्या हो जाएगा अपना, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बट यहाँ पे हमारा H2SO5 है, तो इसका क्या नेम होगा, इसका मतलब H2SO3 को किया गया होगा, क्लियर। ये अपना क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और इसका 2 मोल ले लीजिए और 1 H2O, इसमें से 1 मोल घटा दीजिए वाटर का, ठीक। तो ये बन जाएगा H2H2O5। अब ये क्या था, सल्फ्यूरस एसिड था, ये क्या बन जाएगा अपना, इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, क्लियर। इसका नाम हो गया अपना पायरोसल्फ्यूरस एसिड। एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड, क्लियर। अगले पे देखिए हमारा क्वेश्चन था, एक्सेप्शन मैंने बता रखा है, यही एक्सेप्शन है। इसका एक्सपेक्टेड कहानी क्या था और एक्चुअली क्या होता है, क्लियर। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, मैंने 2H+ यहाँ क्या किया, रिमूव किया, वी विल गेट H2O5 2-। एक्सपेक्टेड कितना थी, देखिएगा एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या थी। एक्सपेक्टेड अपन रूल से जाएंगे, देखिए सेंट्रल एटम 2 है यहाँ पे सल्फर, ऑक्सीजन नेबरिंग एटम देखिए 5 है, मतलब 2 से बड़ा है, क्लियर है। और ये क्या है, ऑड है। ऑड में क्या आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड में SOS ऐसा आना चाहिए था, है कि नहीं। और दोनों तरफ अपन 2-2 ऑक्सीजन क्या करते, बांट लेते, क्लियर। 1 माइनस है तो 1 माइनस लगा दीजिए और 1 ऐसे कर लेते अपन, क्लियर। सब की कोवलेंसी क्या कर लेते, सेटिस्फाई कर लेते। सल्फर का भी सेटिस्फाई हो गया, सल्फर का 246 होता है कोवलेंसी, देखिए 4 सेटिस्फाई है। बट ये एक्सपेक्टेड थी, बट ये ऐसा नहीं होता है, क्लियर। ये एक्चुअली नहीं होता है स्ट्रक्चर इसका, क्लियर। स्ट्रक्चर क्या होता है देखिएगा, बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, एग्जिस्ट करता है इसका ये वाला। केवल एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ठीक। 3-3 ऑक्सीजन लगा दीजिए, मतलब मैक्सिमम कोवलेंसी एग्जॉस्ट करवाता है ये, कहने का मेरा वही अर्थ है, ठीक। एक एक्सेप्शन है बस, इसको याद रखना है आपको, ठीक। देख रहे हैं सल्फर का कितना कोवलेंसी यूज हुआ है, 2 2 4 2 6 कोवलेंसी, जो विच इज मैक्सिमम एक्चुअली। तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है, क्लियर। और ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोवलेंसी, क्लियर। यहाँ भी मैक्सिमम कोवलेंसी सल्फर का एग्जस्ट हो गया है, ठीक। तो हमको पता है कि मैक्सिमम कोवलेंसी अगर जुड़ रहे हैं सल्फर से, सेंट्रल एटम से, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। बॉन्ड तोड़ने में बहुत सारी एनर्जी लगेंगी, ठीक है, क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया ना भैया। अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, अब अपन हम चर्चा करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें चर्चा करने वाले हैं, देखिएगा। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, H2F10 देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, कैसे करेंगे इसका स्ट्रक्चर, देखिएगा। अपन का सल्फर कितना आ गया, 2, सेंट्रल एटम अपना क्या है 2, सराउंडिंग एटम क्या है, नेबरिंग एटम क्या है अपना
नेबरिंग एटम 10 है, ठीक। नेबरिंग एटम इज फ्लोरीन और वो कितना है 10 है, क्लियर। मतलब 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अपना रूल लग जाएगा अपना। और ये 10 क्या होता है, इवन। इवन पे कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एस एस, 5 फ्लोरीन इधर लगाइए, 5 फ्लोरीन इधर लगाइए, क्लियर। पांच फ्लोरीन इधर लगा दीजिए, सीधी सी बात। सल्फर का देखिए 6 कोवलेंसी एग्जॉस्ट है, इसका भी 6 कोवलेंसी एग्जॉस्ट है, क्लियर। ऐसे ऐसे बना देंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक। देखिए सल्फर का 6 कोवलेंसी एग्जॉस्ट हो गया, इसका भी 6 कोवलेंसी एग्जॉस्ट हो गया, है कि नहीं। और फ्लोरीन का देखिए 1 कोवलेंसी होता है, तो फ्लोरीन के चारों तरफ एक बॉन्ड बना हुआ है, इसका भी मतलब कोवलेंसी सेटिस्फाई, मतलब सब का कोवलेंसी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। हमने रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक। एक और देखिएगा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि देखिएगा अपन ले लेते हैं क्या, हाँ H2CO3 और एक लेंगे H2CO4, क्लियर। ये मैंने साथ बता दिया था आपको, ठीक। इसमें परऑक्सी लिंकेज आएगा, ये इस वाले में परऑक्सी आएगा, ठीक। मैंने बता दिया है ये सब साल, हालांकि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। H2CO3 ये रहा अपना C डबल बॉन्ड O-, ठीक है, O-, ठीक। ये CO3 2- का स्ट्रक्चर हो गया। और H2CO4 में अगर कर ले तो C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस और ये ऑक्सीजन माइनस H2, मतलब क्या है, CO4 2- का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, 2H+ रिमूव कीजिएगा तो CO3 2- हो जाएगा। तो ये H2CO4 का, इसमें परऑक्सी लिंकेज आया, दिखा आपको। मैक्सिमम कोवलेंसी एग्जॉस्ट हो चुके हैं कार्बन की, तो परऑक्सी लगाना हमको पड़ेगा, क्लियर। तो ये अपन कर लेंगे। आशा करते हैं आपको जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर डिस्कस की है आपको समझ में आई होगी। अब एक और प्रकार के देखते हैं अपन, एक ग्रुप ऑफ एसिड के बारे में देखेंगे हैं, थायोनिक एसिड और थायोनस एसिड, क्लियर। थायोनिक एसिड एंड थायोनस एसिड। सल्फर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सल्फर के ये थायोनिक और थायोनस एसिड होता है, क्लियर। याद रखिएगा, हमने आपको पिछली क्लास में एसिड वाले चैप्टर में ही डिस्कस कर दिया है। H2SnO4, इसको क्या बोलेंगे अपन, थायोनस एसिड, क्लियर। थायोनस एसिड। दूसरा होता है अपना H2SnO6, इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को थायोनिक एसिड बोलते हैं, प्रोवाइडेड वन कंडीशन शुड बी देयर, ओके। थायोनस और थायोनिक कब बोलेंगे, क्लियर। थायोनस और थायोनिक, थायोनिक, क्लियर। अब प्रोवाइडेड इज कंडीशन इज हियर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, then only it is called as what, थायोनस एंड थायोनिक एसिड, ओके। अब क्या करना है आपने को, थायोनस एसिड, इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका थायोनस एसिड का नाम अगर लिखना होगा तो पिछली क्लास में भी बता चुके हैं आपको हम, पिछली क्लास इन द सेंस प्रीवियस लेक्चर जो हमारा एसिड बेस का हुआ है। इसका नाम लिखेंगे, जितना सल्फर होगा ना लिखेंगे नंबर ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ सल्फर प्लस थायोनस एसिड, क्लियर। थायोनस एसिड। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, H2SnO6 का भी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसलिए ऐसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। इसका जितना सल्फर यहाँ होगा ना उतना लिख देंगे, नंबर ऑफ सल्फर प्लस थायोनिक एसिड, क्लियर, प्लस थायोनिक एसिड। तो ये अपना हो जाएगा थायोनिक एसिड और थायोनस एसिड, मैंने डिस्कस कर लिया। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायोनिक, स्ट्रक्चर
अपन क्या देखेंगे अब, स्ट्रक्चर ऑफ थायोनिक एंड थायोनस एसिड। क्लियर, लिखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ थायोनिक एंड थायोनस एसिड। थायोनस एसिड, देखिएगा थायोनिक एसिड का कैसे हम करेंगे स्ट्रक्चर। ठीक, पहला देखते हैं हम थायोनिक एसिड का। थायोनिक एसिड का कैसे करेंगे, SSS। ठीक, अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, H2 था ना अपना, H2SnO6 थायोनिक एसिड का देख रहे हैं, तो ये करेंगे। क्लियर, ये हो जाएगा अपना। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, n का N-2 जो हमने लिखा है, इसका मतलब देखिएगा, अगर n का वैल्यू अपन क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, n का वैल्यू 3 लेते हैं। थायोनिक एसिड क्या था फॉर्मूला, H2SnO6, तो n बराबर 3, तो इसको क्या नाम बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ट्राई सल्फर थायोनिक एसिड। क्लियर, ट्राई सल्फर थायोनिक एसिड बोला था ना, नंबर ऑफ सल्फर नाम लिखते हैं, नंबर ऑफ सल्फर प्लस थायोनिक एसिड। क्लियर, इसको बोलेंगे ट्राई सल्फर थायोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर, और बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके, इट इज नॉट ए IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक, IUPAC इज वेरी टफ, अब अपने को बात नहीं करनी है, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, ओके, इट इज बियॉन्ड द सिलेबस। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, n बराबर 3 लिया, n बराबर 3 - 2 एक सल्फर हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ का n बराबर 3 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O OH सल्फर, और 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। क्लियर, दिस विल बी आवर स्ट्रक्चर। 3 में से 2 गया तो 1 सल्फर रह जाएगा। क्लियर, समझाने के लिए होता है, समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही अपन क्या देख सकते हैं, थायोनस एसिड का देख सकते हैं। क्लियर, ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, थायोनस एसिड का देख सकते हैं। थायोनस एसिड की अगर बात करें तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं, H2SnO4। ठीक, तो स्ट्रक्चर विल बी दिस, ओके, सल्फर N-2 हमने किया। ठीक, और ये सल्फर डबल बॉन्ड OH। क्लियर, दिस विल बी, यहाँ कोवलेंसी कितनी एग्जॉस्ट हुई सल्फर की, 4, यहाँ पे भी कितनी एग्जॉस्ट हुई है, 4। क्लियर, अब बीच में सल्फर की कोवलेंसी कितनी एग्जॉस्ट हुई है, 2। क्लियर, 1 2 ही तो बॉन्ड बन रहे हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए n बराबर हम 4 ले लेते हैं, तो व्हाट वी विल गेट। ठीक, इसका नाम होगा टेट्रा सल्फर थायोनस एसिड, इसका नाम क्या होगा, n बराबर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा H2S4O4। क्लियर, इसका नाम होगा टेट्रा सल्फर थायोनस एसिड। क्लियर, नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा सल्फर थायोनस एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, अपना नेम हो जाएगा। क्लियर, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग। ये हमने डिस्कस कर लिया, और कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखिए, n की जगह 4 रख दीजिए, सीधी सी बात है, ये 4n की जगह रख दीजिए, सीधी सी बात है। अब 4 - 2 सल्फर आ जाएगा बीच में, तो 2 सल्फर लगा देंगे। क्लियर, ये n-2 कीजिएगा ना, तो 4 - 2 आ जाएगा, और 2 सल्फर हो जाएगा यहाँ S2, तो S2 को ऐसे लिख लिया हमने। क्लियर, दिखा आपको, तो ये अपना 4 कोवलेंसी यूज कर रहा है, ये अपना 2 कोवलेंसी यूज कर रहा है, ये अपना 2 कोवलेंसी सेटिस्फाई है। क्लियर, सबका सेटिस्फाई है, ऑक्सीजन का भी यहाँ 2 कोवलेंसी सेटिस्फाई है। बोलिएगा कैसे, तो हाइड्रोजन को जोड़ ना लीजिए आप, क्या दिक्कत है, एक सेकेंड, ऐसे जोड़ लीजिए हाइड्रोजन का, क्या मतलब है, देखिए ऑक्सीजन का 2 कोवलेंसी सेटिस्फाई हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 कोवलेंसी सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन का भी सेटिस्फाई है, सबका सेटिस्फाई है, तो इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस
कंपाउंड थायोनस एसिड, क्लियर, टेट्रा सल्फर थायोनस एसिड। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब अपन का हमने बहुत सारी चीज़ें क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं, ठीक, हमने स्ट्रक्चर में। अब अगला टॉपिक है अपना कि अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 3 या 3 से ज़्यादा आ जाए तब कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। हमने एक सेंट्रल एटम वाला देखा, 2 सेंट्रल एटम वाला देखा, अब 3 या 3 से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो जाएंगे तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। सोचने वाली बात है, तो अपन चलते हैं, सोचने का अपने पास टाइम है नहीं, अपने को करना है यहाँ पे काम, क्लियर। अब देखिए अपन करेंगे इफ सेंट्रल एटम इज more than 2 then the structure tends to be cyclic, okay, central atom is more than 2 then the inorganic covalent chemical unit, clear, inorganic covalent chemical unit tends to form cyclic, ठीक है, स्ट्रक्चर, क्लियर, tends to acquire what, acquire cyclic structure, ठीक है, cyclic structure for more compactness, क्लियर, कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा, फॉर मोर कॉम्पैक्टनेस। और वी नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग की कॉम्पैक्टनेस एंड सिमेट्रिक आल्सो लीड्स स्टेबिलिटी, क्लियर, जितना कॉम्पैक्ट होगा मॉलिक्यूल, जितना सिमेट्रिक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अपना स्टेबल होगा, ठीक। तो हमने ये लिख लिया, इफ सेंट्रल एटम मोर देन 2 इनऑर्गेनिक केमिकल यूनिट टेंड्स टू एक्वायर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर मोर कॉम्पैक्टनेस, क्लियर, कॉम्पैक्टनेस लीड्स स्टेबिलिटी, ओके। जैसे मैं बोलता हूँ AMBN और ये चार्ज Q है, ये अपना क्या होगा यहाँ पे सेंट्रल एटम, क्लियर, A should be our central atom, B should be our what surrounding atom, A should be central atom, B should be our surrounding atom, ठीक, Q should be our charge, ठीक है, Q अपना क्या होगा, चार्ज होगा, क्लियर, चार्ज ऑन दी मॉलिक्यूल, ठीक है, चार्ज ऑन दी मॉलिक्यूल लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे हम करेंगे, ठीक। तो 2 कंडीशन है, देखिएगा, ए मैं लिख रहा हूँ AMBN मैंने लिखा, चार्ज लिखा, ठीक। याद रखिए कंडीशन इज ओनली m ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फर्स्ट कंडीशन शुड बी देयर, ठीक, और n शुड बी ग्रेटर देन m, सेकंड कंडीशन। ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, साइक्लिक होगा, क्लियर। कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसे होगा, ठीक है, ABA, ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, अपना स्ट्रक्चर साइक्लिक हो जाएगा, क्लियर। देखिएगा कैसे हम बनाएंगे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक, एग्जाम्पल, वी विल टेक एग्जाम्पल, क्वेश्चन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कैसे आ रहा है कि नहीं। अच्छा अपन ले लेते हैं S3O9, क्लियर, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज व्हाट, इट इज बाइनरी इक्विवेलेंट कंपाउंड, एक्चुअली टर्नली इक्विवेलेंट कंपाउंड, ठीक। वैसे तो बाइनरी इक्विवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट कंपाउंड इसको बोलते हैं, क्लियर, बाइनरी इक्विवेलेंट कंपाउंड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी इक्विवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें 2 टाइप के एटम है, क्लियर, टाइप्स ऑफ एटम के बेसिस पे, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, तो 2 टाइप के एटम हो गए, दैट्स व्हाई बाइनरी वी हैव यूज्ड द वर्ड, ओके। सो इसका नामकरण कैसे करते हैं आपको सिखा चुका हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ऐड लगाते हैं, ठीक है, और नंबर यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, आपको नंबर बताना है, वी स्पेसिफाई द नंबर एक्चुअली, ठीक। क्या नाम हो जाएगा, 3 सल्फर है, क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा ट्राई सल्फर
क्या बोल जाएगा, नोना ऑक्साइड। क्लियर, नोना ऑक्साइड, ट्राई सल्फर नोना ऑक्साइड। क्लियर, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हाउ इट विल फॉर्म, तो हमने क्या बोला था, H3O9 में बताइए स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, सल्फर कितना है, 3 है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक, इक्वल टू के भी बराबर हमने लगाया, दिखा आपको। और दूसरा कंडीशन है कि नेबरिंग एटम शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। 9 है नेबरिंग एटम, जो कि 9 नेबरिंग एटम 3 से तो बड़ा ही होता है भैया, है कि नहीं। तो कंडीशन लग गई भैया, अपना कंडीशन लग गई, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। नहीं चुनो, देखिए H3O9 का कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी बता दिया आपको, ऐसे बनाना है। क्लियर, तो ऐसे बना लेंगे अपन, SOSOS SOS। क्लियर, कितना ऑक्सीजन बा, 3 को बीच में लग गया तो कितना कितना देंगे, 2 को ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए, 2 को यहाँ लगा दीजिए, 2 को यहाँ लगा दीजिए, तो हो ना जाई, हो जाए कि ना हो जाए, बोलिए, एकदम हो जाए सर। ये देखा, ये हो गई स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर अपना हो जाएगा। क्लियर, H3O9 का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया। क्लियर, सल्फर की कोवलेंसी देखिए, आपको देखिए, याद रखिए, जैसे आपको ऐसे दिया है ना H3, तो 3 दिया है सेंट्रल एटम, तो कुछ त्रिभुज टाइप बना लीजिए। क्लियर, 4 यहाँ अगर सेंट्रल एटम दिया होता तो कुछ चतुर्भुज टाइप बना लीजिए, क्वाड्रिलेटरल, कुछ ट्रायंगल जैसा बना लीजिए। क्लियर, और किस पैटर्न पे बनाना है, इस पैटर्न पे, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम। क्लियर, यही तो क्या है, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, सेंट्रल। आप कोवलेंसी जोड़ लीजिए, आपको सबका कोवलेंसी पता है। सल्फर हैज यूजेज हियर कोवलेंसी हाउ मच, 6, ऑक्सीजन हैज यूजेज 2 कोवलेंसी। क्लियर, सेटिस्फाई है, हमको पता है सल्फर हैज कोवलेंसी 2, 4, 6, सेटिस्फाई है 6 कोवलेंसी। क्लियर, ऑक्सीजन की भी यहाँ 2 कोवलेंसी सेटिस्फाई है, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर टू यू, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग। अपन ले लेते हैं P4O6, P4O10, P4O8, ये 4 स्ट्रक्चर है, जल्दी से आपको ये बना लेना है। क्लियर, देखिए कैसे बनाएंगे अपन। फर्स्ट लेंगे अपन, क्या लेंगे, अगला पे देखते हैं पेज पे, अपन लेते हैं P4O6 ले लेते हैं। क्लियर, ऐसे बना लेंगे, कुछ चतुर्भुज टाइप बना लेंगे अपन। क्लियर, चतुर्भुज टाइप बना लिया हमने, 4 ऑक्सीजन बीच में लगा। अब 2 को ऑक्सीजन बाकी है, अब 2 को ऑक्सीजन को कैसे लगाए। अब मान लीजिए आप बोलिएगा कि सर यहाँ लगा दीजिए, तो भैया फास्फोरस की कोवलेंसी 4 हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा ना। फास्फोरस की कोवलेंसी यहाँ 4 हो जाएगी, विच इज रॉन्ग, यहाँ नहीं लगाएंगे। क्लियर, देखिएगा कहाँ लगाएंगे, ऐसा जगह पे लगाइए जैसे कोवलेंसी खराब ना हो। क्लियर, सेटिस्फाई होना चाहिए कोवलेंसी। यहाँ लगा ले अपन, देखिए ना कितना मस्त लगा लिए। फास्फोरस का देखिए 3 और 5 कोवलेंसी होता है, 3 यूज कर लिया, दिखा आपको। अच्छा, एक काम कीजिए, यहाँ पे भी आपके कर लीजिए ऐसे, इस फास्फोरस का भी 3 कोवलेंसी सेटिस्फाई हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 कोवलेंसी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर, सबका सेटिस्फाई हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, P4O6 का ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। क्लियर, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा आपको। एक्चुअली केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं इनको, हमको नहीं पता। ठीक, अपन को बस इतना पता है कि स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या आप करते हैं, यहाँ पर P4O8 का रूल बताया आपको। रूल इज दैट फास्फोरस देखिए 4 है, दिखा था ना, यहाँ सेंट्रल एटम 4 है, मतलब 3 से तो ज़्यादा ही है ना सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम शुड बी ग्रेटर देन 3, तो 3 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, ये साइक्लिक वाला केस में आ गया। क्लियर, अब यहाँ 4 है तो कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप आप फिर से बना लेंगे। क्लियर, इस पैटर्न में ऐसे बना लिया हमने। अच्छा, कितना ऑक्सीजन है, 8, 4 बीच में लगा दिया तो कितना लगाएंगे, 4 को लगाना है भैया, 4 को कैसे लगाएं। अच्छा, एगो काम करते हैं, एगो ऑक्सीजन इस पे डाल लीजिए,
ठीक, और एगो ऑक्सीजन इस पे डाल लीजिए और इसको इसके साथ कर दीजिए। क्लियर? और ऐसे कर लीजिए। क्लियर? फास्फोरस का यहाँ कितना कोवलेंसी है? 3। फास्फोरस का कितना कोवलेंसी है? 3। यहाँ फास्फोरस का कितना कोवलेंसी हो जाएगा? 5। देखिए ना, 2 ये, 3 और 1 4, ये वाला बॉन्ड दिखा आपको, और ये 5। क्लियर? यहाँ भी फास्फोरस का 5 हो जाएगा। 2 3 4 1 5, सबका कोवलेंसी सेटिस्फाई है। सबका कोवलेंसी सेटिस्फाई है तो स्ट्रक्चर अपना करेक्ट बैठ गया। क्लियर? नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग। देखिएगा, अपना क्या था? P4O10। इसको कैसे बनाया जाए? तो इसको ऐसे बना लेंगे अपन। फिर 4 है ना सेंट्रल एटम, कुछ चतुर्भुज टाइप बना लीजिए, क्वाड्रिलेटरल टाइप। क्लियर? कैसे पैटर्न बनाना है? सेंट्रल नेबरिंग सेंट्रल, सेंट्रल नेबरिंग सेंट्रल। क्लियर? सेंट्रल नेबरिंग सेंट्रल। सेंट्रल नेबरिंग सेंट्रल। क्लियर? अब 4 ऑक्सीजन बीच में लग गया। अब कितना बचा? 6 को बचा। 2 ऑक्सीजन सबको दे न दीजिए। 6 को न है तो 2 को नहीं दे पाएंगे अपन। 6 को है तो ऐसे बनेगा। क्लियर? 6 को बच गया ना। देखिएगा, ये हो गया। कितना यूज हो गया? 4 यूज हो गया जी। 2 6 हो तो गया। 4 को बीच में, 2 को, 4 को ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो तो गया बस। देखिए, सबका कोवलेंसी, इसका क्या हो गया? कोवलेंसी 5। इसका भी कोवलेंसी कितना हो गया? 5। ऑक्सीजन का देखिए हर जगह 2 कोवलेंसी, सेटिस्फाइड है। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक, कितनी आसानी से हम लोगों ने बना लिया। स्ट्रक्चर में अब जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो ये था अपना खेला स्ट्रक्चर निकालने का। क्लियर? दिस इज द केस हाउ वी डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। ओके, अब क्या करते हैं? अपना ये पोर्शन समाप्त हुआ। ठीक, कुछ अपन इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देखेंगे अगली लेक्चर में। क्लियर? जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बोरेक्स हो गया, ठीक है, P4 हो गया, वाइट फास्फोरस हो गया, ठीक है, इस सब के कोरंडम देखेंगे, Al2O3 है कि नहीं, कार्बोडेंडम देखेंगे अपन, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन देखेंगे, बोराजोन देखेंगे, ठीक, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है उसके अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। और स्ट्रक्चर साइनोरिक ट्राइक्लोराइड में बताऊंगा, साइनोरिक डेरिवेटिव्स के कैसे स्ट्रक्चर निकालते हैं। क्लियर? कैसे कॉपर सल्फेट के स्ट्रक्चर निकलते हैं, CuSO4 दैट इज तूतिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं भगवान जाने क्या बोलते हैं। ठीक, अब देखिएगा इम्पोर्टेंट कंपाउंड के क्या देखेंगे अपन? स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर? तो जुड़े रहिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इनऑर्गेनिक फायर सोफे हम लोग यहीं समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। तो फैमिली को आगे बढ़ाइए आप लोग, ठीक है, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, ठीक है, और विथ योर बिलव्ड फ्रेंड्स, ठीक है, सबको आप भेज सकते हैं। क्लियर? तो नाउ वी आर कंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। सी यू सून। ओके, थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।